Hello everyone, my name is Braghu and I welcome you to my YouTube channel Let's English. So today we are going to discuss some of the error detections related to article. As we have recently discussed article sessions where we try to learn what are the facts which are associated with the chapter article or the uses of a and the specifically. Right, so those are watching the very first time this session, first of all they should continue with that. तो जो लोग पहली बार आज इस सेशन को देख रहे हैं, इससे पहले डिस्क्रिप्शन में आर्टिकल के 2 सेशंस मेंशन हैं, आप वहाँ पहले उनको देख लीजिए, उसके बाद आगे के ये क्वेश्चंस आप डिस्कस कीजिएगा. राइट, सो विदाउट डिले इन टाइम लेट्स बिगिन टुडेज सेशन. जैसे कि आप देखेंगे यू विल फाइंड सम ऑफ द क्वेश्चंस आर रिटन ऑन द बोर्ड एंड एडिंग टू दैट और भी क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ के फॉर्म में आर्टिकल से रिलेटेड प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में. राइट, तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे अटेम्प्ट करें, आर्टिकल की गलती कैसे कैसे हमें अटेम्प्ट करनी है. राइट, तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. राइट, सो जरा ध्यान दीजिएगा. फर्स्ट सेंटेंस, राइट, देखिएगा. गंगोत्री हैज special significance for the devout. right, devout, it's not devotee, it's devout. अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा. As it is considered as the abode of King Bhagirath who brought the Ganga down to the earth. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. एरर देख रहे हैं किससे रिलेटेड, आर्टिकल से. तो एक बार दोबारा देखते हैं. गंगोत्री, सबसे पहले गंगोत्री एक स्पेशल यानी मैं कहूँ प्रॉपर नाउन है और मैं ये चीज पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ. प्रॉपर नाउन से पहले द नहीं लिखते क्योंकि वो तो ऑलरेडी स्पेसिफाइड है. राइट, हम उन्हें टाइटल की तरह, ग्रुप की तरह डेफिनेट बनाने के लिए तब द का यूज करते हैं. तो प्लीज आप वहां से एक बार और देख लीजिए जो पहली बार देख रहे हैं. तो गंगोत्री से पहले इट्स अ प्लेस इन उत्तराखंड, है ना, पिलग्रिमेज है, मानते हैं ऐसा, पिलग्रिमेज विलेज है, टाउन है वहां पर. राइट, तो स्पेसिफाइड नेम ऑलरेडी है तो नहीं हम द यूज करेंगे. राइट, ध्यान दीजिएगा. हैज स्पेशल सिग्निफिकेंस. अब जरा ध्यान दें, सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस. इंपॉर्टेंस एक होगी, एक से ज्यादा भी हो सकती है. तो अगर मैं बात करूं सिग्निफिकेंस वर्ड की तो सिग्निफिकेंस एक कॉमन वर्ड हो गया और कॉमन है तो इसकी तरह और भी हो सकता है और स्पेशलिटी एक से ज्यादा भी हो सकती है. तो दोस्तों ध्यान दीजिए, सिग्निफिकेंस यहां सिंगुलर वर्ड है और कॉमन है, भले ही एडजेक्टिव आ गया क्योंकि और भी सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस हो सकते हैं. तो व्हाट इट नीड्स इंडेफिनिट आर्टिकल ए. अब जरा पढ़ते हैं फिर से. सो गंगोत्री हैज अ स्पेशल सिग्निफिकेंस फॉर द डिवाउट. जरा ध्यान दें, यहां ये आ गया. अब द क्यों यूज किया है? देखिए, डिवाउट मतलब डेडिकेटेड. राइट, किसी पर्टिकुलर रिलीजन में जो संलग्न हैं, डेडिकेटेड हैं, उन्हें डिवाउट. डिवोटी कौन होते हैं? फॉलोअर्स. जानते हैं आप. डिवाउट क्या है आपका? एक एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले द आ रहा है, इसका मतलब पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ग्रुप रिप्रेजेंटेशन, द रिच, द पुअर. राइट, उसी तरह से द डिवाउट एज इट इज कंसीडर्ड एज द अबोर्ड ऑफ किंग भागीरथ. नाउन ऑफ नाउन तो द आ गया. ऑफ किंग भागीरथ Who brought the गंगा. गंगा वैसे स्पेसिफाइड नेम लेकिन रिवर की तरह टाइटल रिप्रेजेंटेशन तो द आ गया. राइट, बहुत छोटी छोटी बातें फटाफट से एक्सप्लेन करता जा रहा हूं मैं. टाइटल रिप्रेजेंटेशन द गंगा डाउन टू द अर्थ. अब अर्थ यहां पर क्या, यूनिक एंटिटीज, और टाइटल रिप्रेजेंटेशन द. तो यहां एक ही आर्टिकल की गलती थी जो हमने मार्क कर ली. तो देखिए कितनी चीजें हम एक क्वेश्चन से ही सीख गए. राइट, दिस इज द वे वी नीड टू लर्न ओनली. राइट, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रीसेंट स्टडी हैज इंडिकेटेड दैट देयर इज परसेप्टिबल चेंज इन द एटीट्यूड्स ऑफ द पीपल. सिंपल क्वेश्चन. दोबारा देखते हैं. द रीसेंट स्टडी हैज. अब देखिए, स्टडी स्पेसिफाई की हाल ही में जो स्टडी हुई, तो डेफिनेट किया तो द. इंडिकेटेड दैट देयर इज परसेप्टिबल चेंज. फिर से चेंज क्या हो गया? एक कॉमन नाउन, और सिंगुलर कॉमन नाउन उसकी तरह दूसरा हो सकता है, भले एडजेक्टिव आ रहा है. तो फिर से यहां किसकी जरूरत है? बिल्कुल, देयर इज अ परसेप्टिबल चेंज इन द एटीट्यूड्स ऑफ द पीपल. राइट, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही हो. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. द डिस्क्लोजर ऑफ द सिनॉप्सिस. द डिस्क्लोजर रिवील करना, स्पेसिफाइड, ऑफ द सिनॉप्सिस ऑफ थक्कर कमीशन रिपोर्ट on the assassination of Mrs. Indira Gandhi has raised several vital questions. जरा ध्यान दें. The disclosure of the synopsis. synopsis समझते हैं ना, extract of किसी रिपोर्ट. अब ध्यान दें, रिपोर्ट
थकर कमीशन स्पेसिफाई किया, यहाँ के रिपोर्ट को स्पेसिफाई किया, डेफिनेट बना दिया गया है, इसीलिए क्या आएगा, बिल्कुल। और ये पूरा एक टाइटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द थकर कमीशन रिपोर्ट ऑन द असैसिनेशन, असैसिनेशन से पहले द, क्योंकि किसका असैसिनेशन स्पेसिफाई हुआ, ऑफ मिसेस इंदिरा गांधी, हैज रेज सेवरल वाइटल क्वेश्चंस। अब देखिए द नहीं आएगा यहाँ, क्यों, क्योंकि क्वेश्चंस ऑलरेडी प्लूरल और उससे पहले एडजेक्टिव भी आ गए, राइट। अगर यहाँ इस पे एक आध क्वेश्चन होता तो हम जरूर वहां पर आर्टिकल का यूज करते, क्लियर। तो आई होप आपको ये बातें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से सीखेंगे, राइट। इफ अ मैन diligently सीक्स टू कम इनटू द कॉन्टेक्ट with the best that has been thought and said in this world, he will become simple and selfish. नो एरर, राइट। चार ही यहां पर हैं, सी तक, फिर उसके बाद नो एरर। तो एक बार दोबारा पढ़ते हैं। इफ अ मैन, यहां एक व्यक्ति, कॉमन वर्ड यूज हुआ है, अ मैन डिलिजेंटली सीक्स, सीक्स जानते हैं प्रेजेंट सिंपल, टू कम इनटू द कॉन्टेक्ट। अब जरा सुनिए, ये एक आपका क्या हो गया, एक फ्रेजल एक्सप्रेशन हो गया। हमने सुना होगा कभी भी नहीं होता कम इनटू द कॉन्टेक्ट, क्या होता है, कम इनटू कॉन्टेक्ट। तो द यहां सुपरफ्लुअस है, कम इनटू कॉन्टेक्ट विद द बेस्ट। अब यहां पूरा ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए सुपरलेटिव से पहले द, सिलेक्शन से पहले द, दैट हैज बीन थॉट एंड सैड इन दिस वर्ल्ड, ही विल बिकम सिंपल एंड सेल्फिश। ये दोनों ही एडजेक्टिव हैं, तो वहां आर्टिकल की जरूरत नहीं है। तो एक ही गलती है जो हमने वहां पर मार्क की, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। Fifth sentence, the accelerating pace of life in our metropolitan city has had the tremendous effect on the culture and lifestyle of the people. देखिए सिंपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें सीखने की, तो जरा दोबारा ध्यान से देखते हैं। The accelerating pace of life, नाउन ऑफ नाउन क्या आ गया, द, बिल्कुल। इन आर मेट्रोपॉलिटन सिटी, पॉजेसिव एडजेक्टिव आ गया, तो आर्टिकल की जरूरत नहीं है। हैज हैड द ट्रेमेंडस इफेक्ट। अब देखिए इफेक्ट एक सिंगुलर और वो भी काउंटेबल नाउन है, और दूसरा कैसा है, कॉमन है। अब ट्रेमेंडस भले ही एडजेक्टिव आ गया, लेकिन इफेक्ट एक से ज्यादा हो सकते हैं, इसीलिए यहां किसकी जरूरत नहीं, द की। क्या होगा, अ ट्रेमेंडस इफेक्ट ऑन द कल्चर, स्पेसिफाई किया। अब देखिए यहां केवल किसकी बात कर रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी की, तो एक ही वर्ड से पहले आगे द आ गया, दोबारा से द लिखने की जरूरत नहीं है। यानी ही एक ही नाउन के जब सेम एडजेक्टिव्स आ रहे हैं तो हम एक से पहले द लिखें, पहले वाले से, बाद वाले से पहले नहीं, क्योंकि स्पेसिफाई पहले से इक्वालिटी हो जाएगी, राइट। सो द कल्चर एंड लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल, क्लियर है ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। The man cannot live by bread alone. सिंपल सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है ये, बस इसीलिए क्योंकि थोड़ी सी एक चीज आपको बतानी थी। देखिए यहाँ मैन शब्द का मतलब आदमी है या मानव, और मानव मतलब यहाँ पर मेल फीमेल चाइल्ड सब कुछ इंक्लूडेड है, राइट। इसका मतलब मैन अपने आप में ही एक ग्रुप है, और जब ग्रुप है तो जरूरत ही नहीं है। तो सीधी बात, मैन जब मानव, अब देखिए स्पेसिफाइड ग्रुप नहीं है, क्लियर करते हो थोड़ा सा। मैन अगर स्पेसिफाइड ग्रुप होता तो जरूर द लिखते, लेकिन यह मानव शब्द जिसमें सब आ गए, अब कुछ बचा ही नहीं, तो क्या जरूरत है भैया द लिखने की, क्लियर। तो इसीलिए मैन जब मानव शब्द का काम करे तो किसकी जरूरत नहीं है, कोई आर्टिकल। मैन कैन नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, राइट। मैन इज अ सोशल एनिमल, राइट। ये मैं डिस्कस कर चुका हूं आपसे आर्टिकल के सेशन में, तो वहीं से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ द कंप्यूटर प्रोफेशनल्स रिकमेंड्स, the majority of the computer professionals recommends that effective measures should be taken against software piracy. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान देने लायक है, जरा ध्यान दें। द मेजॉरिटी ऑफ द कंप्यूटर प्रोफेशनल्स, अरे भाई मेजॉरिटी और भी हो सकती है, स्पेसिफाई थोड़ी ना करना है। अब जरा ध्यान दें, यहाँ ग्रुप रिप्रेजेंटेशन है, ऑब्वियसली दिमाग में लगता है द आना चाहिए, लेकिन ये कॉमन ग्रुप है, इसीलिए जैसे हम द ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बोलते हैं, तो वैसे ही द की जगह यहाँ क्या होगा, अ मेजॉरिटी ऑफ कंप्यूटर प्रोफेशनल्स, सिंगुलर, recommends, इसीलिए verb singular, that effective measures should be taken against software piracy. क्लियर है। तो बस सीधी बात ध्यान रखने की, हमें चीजें समझनी है, राइट। सॉफ्टवेयर पायरेसी से पहले जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, क्लियर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन माई रिक्वेस्ट ललित इंट्रोड्यूस मी
टू हिज फ्रेंड हु इज सिंगर एंड अ साइंटिस्ट। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आपको ये क्वेश्चन बता चुका हूँ अलग फॉर्म में। कैसे? ऑन माई रिक्वेस्ट, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव आ गया, कोई आर्टिकल नहीं। ललित प्रॉपर नाउन, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इंट्रोड्यूस मी टू हिज फ्रेंड, पॉजेसिव एडजेक्टिव आ गया तो कोई आर्टिकल नहीं। हु इज सिंगर, अब देखिए सिंगर यहाँ पर क्या हुआ, कॉमन नाउन, तो इट नीड्स अ इंडेफिनिट आर्टिकल, तो यहाँ क्या आ गया ए। एंड अ साइंटिस्ट, तो ये यहां भी लिखें तो बिल्कुल ये दोनों ही एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, उसके फ्रेंड, तो दोबारा से आर्टिकल नहीं। अगर ऐसा हम करते हैं तो वो अलग अलग हो जाएगा और सेंटेंस का मीनिंग गलत हो जाएगा, राइट। तो जब एंड से जुड़ने वाले दो नाउन एक ही व्यक्ति के बारे में बताएं तो आर्टिकल एक ही के साथ और पहले वाले के साथ, क्योंकि वो पहला रिप्रेजेंटेशन एंड के साथ अपने आप कैरी हो जाता है। क्लियर? ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आई होप आपको ये बात ध्यान रहेगी। आगे बढ़े हम लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नाउ दैट शी इज लिविंग इन हर ओन फ्लैट, नाउ दैट शी इज लिविंग इन हर ओन फ्लैट, शी क्लीन्स द विंडोज ट्वाइस अ वीक इन द समर एंड वंस अ वीक इन द विंटर। आई होप बहुत से लोग तो गलती मार्क भी कर लिए होंगे। सीजन से पहले द की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप में ही स्पेसिफाइड नेम और प्रॉपर नाउन, तो द की जरूरत नहीं। हाँ, अगर एडजेक्टिव का काम करता तो लिखते हैं हम लोग द समर वेकेशन, राइट, द विंटर वेकेशन, इस तरह से। सो इन समर एंड वंस अ वीक, क्योंकि कॉमन नाउन अ आया, यहां भी अ आया। द विंडोज, क्योंकि वो अपने फ्लैट की बात कर रही है इसीलिए द विंडोज। क्लियर? तो आई होप आपको ये आर्टिकल का इस पॉइंट पर समझ में चीजें आई हो। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस करने की कोशिश की, अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि हमें क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं अगर आर्टिकल से रिलेटेड मिस्टेक हो, राइट। सो आई होप आपको ये बात समझ आई हो। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। एट लास्ट, आई भृगु, आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।